नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो से जी हाँ, सभी बंधु बांधवों को, बिटिया बहुरिया को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और बड़ों को सादर प्रणाम। बहुत सारे हमारे साथी यानी कि आप सभी कह रहे हैं कि भाई केवल विविध भारती क्यों, आकाशवाणी में भी काम किया है और अधिक समय हमने आकाशवाणी के अन्य केंद्रों पर काम किया है, उसकी भी बात हम अवश्य करेंगे। लेकिन चूंकि अभी कोरोना के समय या यूं कहें कि विविध भारती में किस कार्यक्रम में सबसे पहले हमने हिस्सा लिया और आपसे कैसे भेंट हुई, इस पर बात चल रही थी, तो हमने कहा इसी को अभी जारी रखते हैं। वैसे हाँ, आप अवश्य बताइएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बहरहाल चलिए बात करते हैं विविध भारती की। जी हाँ, कार्यक्रम पत्रावली की बात हो या छाया गीत की बात हो, सखी सहेली की बात हो, सखी सहेली कोरोना काल में आरंभ करना पड़ा, सब परिस्थिति जन्य होता है। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम बंद हुए, कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए। और सखी सहेली के लिए तो हम बता ही रहे थे पहले भी कि किस तरह से हमारे जो संचालक और हमारी सखियां हैं, बिटिया बहुरिया जो बाद में हो गई, वो कितनी मुश्किल से आती थीं और क्या क्या व्यवस्था की जाती थी, वो तो आप सब जानते ही हैं, हम बता चुके हैं। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल तो था, लेकिन पहले डर की बात कर लें, फिर उसके बाद बताते हैं कि कुछ अच्छे काम भी हुए। जी हाँ, कभी-कभी जैसे कहते हैं ना कि ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि चुनौतियाँ जहाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, वहीं कुछ अच्छा भी करवा जाती हैं। तो अवसर जब मिलता है तो अगर हम थोड़े सजग रहें और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें, तो कुछ न कुछ मिल भी जाता है। उसकी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि जैसा हमने बताया कि कोरोना के समय में जब हम लोग खुद भी जो कुछ प्रतिशत लोग ही काम पर जा रहे थे, एक डर का माहौल था, हम सब भी घबराए हुए थे। हम कोई वैसे तो है नहीं कि कुछ स्पेशल कवच पहन कर आए हैं कि हम सुरक्षित हैं और हमें कुछ नहीं होगा। तो एक डर तो था मन में कि क्या होगा, बहुत सी अवसाद होता था, कभी-कभी घबराहट होती थी, लगता था पता नहीं कहीं कुछ हम तो चपेट में नहीं आ जाएँगे। एम्बुलेंस की जब सायरन बजता था, हॉर्न बजता था, घबराहट होती थी। तो कभी-कभी दफ्तर में ऐसे जाके बैठ जाते थे और सोचते थे कि क्या करें, कैसे करें? तो हालाँकि परिवार का बहुत सहयोग मिला, आप सबका तो सहयोग था ही। उसके साथ-साथ एक जज़्बा था कि हम उन सेवाओं में से आते हैं जो देश की सेवा करते हैं। ठीक है, हम सीधे-सीधे सेना में या पुलिस में नहीं हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा की, आपके स्वास्थ्य की जो ज़िम्मेदारी है, वो हमारे ऊपर भी है। और आप सब कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं कि किस तरह से आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, कहीं न कहीं आपको अच्छा लग रहा था, एक जीने की ललक बनी हुई थी। लेकिन हम लोग किस तरह से घबरा जाते थे, भई हम तो अपनी बता सकते हैं कि ऐसे जाके कार्यालय में बैठते थे और लगता था कि बस रोएँ, खूब रोएँ, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो कभी-कभी तो परिवार में सदस्यों को फ़ोन करते थे, तो थोड़ी हौसला बढ़ता था, उत्साह बनता था, हिम्मत बंधती थी। कभी-कभी हम उच्च अधिकारी को फ़ोन कर देते थे कि सर बहुत दिल घबरा रहा है। तो इतने वो समझदार और संवेदनशील थे कि कहते थे फ़ोन मत रखिए, आप बात करती रहिए। पानी है बगल में? जी, पानी पीजिए और बात करती रहिए। तो उन्हें मालूम था कि किस तरह से बात करके हम सँभाल सकते हैं स्थिति को, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे केंद्र उन्हें भी चलाने थे। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और कोरोना के समय जो अच्छी बात बता रहे हैं, ये भी वैसे अच्छी ही बात है। कुछ लोग जो घर में थे वो स्क्रिप्ट लिख कर भेज रहे थे, आलेख लिख कर भेज रहे थे कि किस तरह से बड़े अच्छे-अच्छे स्लोगन्स लिख कर भेज रहे थे कि दरवाज़े पर खड़ा है शत्रु, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। तो इस तरीके की जो स्क्रिप्ट अच्छी आ रही थी, वो भी आ रही थी, लेकिन काढ़े वाली स्क्रिप्ट तो भाई हमने लिखी थी। और जब हम उस समय किसी से मिलते थे तो लोग बड़ा मज़ाक बनाते थे, कहते थे कि सुबह से इतना काढ़ा पिला देती हो कि पूछो मत। तो कभी-कभी लगता कि गड़बड़ है क्या? तो कहते थे नहीं, नहीं अच्छी बात है। तो अच्छा भी लगता है सुनकर कि कहीं-कहीं आपका प्रयास सफल होता है। और जो अच्छी बात एक हुई कि उस समय हम लोग एक नाटक बना रहे थे। नाटक की रिकॉर्डिंग अगर चल रही थी तो, या पहले जो बन चुका था उसका। तो जैसा हमने बताया कि हमारी जो कॉलोनी है, हमारा निवास स्थान जो है वो बगल में ही है। तो हम लोग तो चले जाते थे, लेकिन एक कार्यालय और जो है जिसको कहते हैं कि प्राइमरी चैनल हम लोग की भाषा में कहते हैं, या यूँ कहें आकाशवाणी मुंबई, वो काफ़ी दूर है। वो चर्च गेट पर है और वहाँ पर हमारे यहाँ स्टाफ में संगीत के कलाकार हैं, वादक कलाकार। तो वो वादक कलाकार बहुत सारे, या यूँ कहें कि अधिकतर
हमारी कॉलोनी में ही रहते थे। वो कॉलोनी जो है वो कंबाइंड है, यानी कि उसमें सब लोग रहते हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी मुंबई, केंद्रीय विक्रय एकांश, मतलब आकाशवाणी दूरदर्शन की वो कॉलोनी है, केंद्र कोई भी हो सकता था। तो वहाँ के स्टाफ के लोग बगल में कॉलोनी में रहते थे। तो बस ऐसे ही विचार आया कि ऐसा करते हैं कि इन लोगों की ड्यूटी अधिकारी से कहकर यहाँ लगवा लेते हैं, और उन लोगों को भी आने में आसानी हो जाएगी और एक अच्छा सा कार्यक्रम बन जाएगा। तो बहुत सारी धुनें हम लोगों ने उस समय बनाई, और उसमें आपको बताएं सारंगी वादक थे, हैं मतलब सितार वादक, सारंगी वादक और वायलिन वाले, और इसी तरह से सिप्ते भाई तो अब बाहर चले गए हैं। सारंगी पर जो हमारे साथी थे उनकी भी आपने लंबी रिकॉर्डिंग सुनी है, और वायलिन में कैलाश पात्रा जी की आपने लंबी रिकॉर्डिंग सुनी है। प्रदीप तो भाई जो हैं उनकी भी आपने वो सुना है, बैंजो बजाते हैं, उसके संग संग रुबाब भी वो बजाते हैं, उसकी भी आपने विशेष रिकॉर्डिंग सुनी है। तो विशेष तौर से ये बताना चाह रहे थे कि उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ बैठकर सबने मिलकर पार्श्व संगीत भी तैयार किया, बहुत सारी धुनें तैयार की उस समय, और लंबी रिकॉर्डिंग भी हुई। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ, और इस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक सजीव, यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बैठाकर, वादक कलाकारों को बैठाकर सजीव मूड के हिसाब से कार्यक्रम जो था हमारा, उस समय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, उसका नाट्य रूपांतर किया गया था, उस पर हम लोगों ने ये बनवाया था। और वो जो नाम तो इस समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस पर विश्वास शायद नाम था। तो उनका जो नाटक था उस पर इस तरह से उनको सुना करके इस मूड का बनाना है, और उन सब ने भी बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ सब करा। तो अच्छा लगता है इस तरह से, और कोरोना के समय ये सब संभव हो सका, और उनकी ड्यूटी यहाँ लगी तो उनको उतनी दूर जाने 24-25 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा ही होगा, वहाँ जाने से अच्छा था कि ये बगल में आ जा रहे थे। तो इस तरह से काम हुआ, और कुछ रोचक बड़ा प्यारा सा संगीत तैयार हुआ, अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स उस समय हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं अवश्य बताइएगा, हालांकि बातें तो और भी बहुत सारी हैं, हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य अच्छी लगी होंगी। आपने शायद उसका वीडियो भी देखा था, जो हमारे सारे वादक कलाकार बैठकर रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, वो हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। तो इसी तरह से नाटक कैसे बने, कैसे सजीव कार्यक्रम हमने प्रसारित करवाए, बहुत सारे हमारे साथियों ने साथ भी दिया। तो कैसे आप सबको अच्छे लगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे ऐसे ही, और आप भी हमसे जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। आज यही बात को विराम देते हैं।